हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक पिकअप यूनिट के बारे में, जिसको एमपीयू बोलते हैं। बेसिकली ये इंजन के ऊपर में माउंट रहता है, जो कि फ्लाईव्हील से सेंस करता है इस इंजन की स्पीड को, और इंजन की स्पीड को सेंस करके डिजिटल टेकोमीटर तक पहुंचाता है, और डिजिटल टेकोमीटर स्पीड को डिस्प्ले करता है। बेसिकली ये काम करता है इनपुट यूनिट का, और ये इनपुट लेता है इंजन की फ्लाईव्हील से। बेसिकली क्या होता है, इंजन की फ्लाईव्हील पे जो स्टार्टिंग के लिए उस पर तीट बने रहते हैं, उस तीट से ये सेंस करता है इंजन की स्पीड को और टेकोमीटर तक भेज देता है, और टेकोमीटर इसको डिस्प्ले करता है स्पीड को। एमपीयू यानी मैग्नेटिक पिकअप यूनिट की जो माउंटिंग होती है, जनरली होती है फ्लाईव्हील हाउसिंग के ऊपर में। हाउसिंग में होल करके थ्रेड कटा रहता है, उसमें इसको इंसर्ट कर देते हैं, और इसके ऊपर में जो लॉक नट है उसकी सहायता से इसको लॉक कर देते हैं। फ्लाईव्हील, तीट और मैग्नेटिक पिकअप के बीच में जो डिस्टेंस यानी गैप रखा जाता है, एयर गैप रखा जाता है, वो 0.5 से 1 mm के बीच में रखा जाता है। अगर ये गैप मेज़र करने के लिए हमारे पास फिलर गेज नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फुल टाइट कर देंगे, यानी फ्लाईव्हील के तीत को टच करा देंगे। उसके बाद में हम इसको वापस जो है 270 डिग्री वापस ले लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट 0.7 mm हो जाएगा, और वही इसका परफेक्ट गैप होता है। और इंजन के चलने के बाद में ये AC वोल्ट जनरेट करता है, अप्रॉक्सीमेट 3 वोल्ट AC देता है आउटपुट में। और जैसे ही इंजन क्रैंकिंग करना शुरू करता है सेल्फ के द्वारा, वैसे ही ये अप्रॉक्सीमेट 2 से 2.5 वोल्ट AC देने लगता है। और इंजन की स्पीड जब 1500 के आसपास आ जाती है, तो ये 3 वोल्ट AC देता है, और 3 वोल्ट AC की मदद से ही ये टेकोमीटर के ऊपर में डिस्प्ले करता है इंजन के RPM। तो अब देखते हैं एमपीयू को कैसे चेक करते हैं, ये कि परफेक्ट कार्य कर रहा है या ये डिफेक्टिव है। यानी एमपीयू को चेक करने के लिए हमको एक डिजिटल मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, और डिजिटल मल्टीमीटर में हम जहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं वहाँ पे ले जाएंगे। रेजिस्टेंस के पास में, आइकॉन के पास में 200 ओम लिखा रहता है, उसके बाद में 2000 ओम लिखा रहता है, और उसके बाद में 20K यानी 20,000 ओम पे हमको इसको सेट करना होता है। इसके बाद में हम इसकी दोनों पिनों को, यानी इसका जो कॉइल है उसके बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जो कि 1.5 K ओम बताना चाहिए, यानी 1.5 किलो ओम बताना चाहिए। तब हमारा अगर ये रीडिंग आती है तो हमारा एमपीयू ठीक है। अदरवाइज़ इससे रीडिंग डिफ़र करती है, नीचे या ऊपर बताती है, तो हमारा एमपीयू डिफेक्टिव है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलो ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये अभी नया है एमपीयू, और बिल्कुल ठीक ओम्स बता रहा है, यानी रेजिस्टेंस इसका बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो रेजिस्टेंस देखा, इसकी कॉइल के बीच में देखा है। और इसकी जो दूसरी चेकिंग होती है, इंजन के ऊपर माउंट करने के बाद में इंजन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम इसकी पिन पे वोल्टेज देखेंगे कि AC वोल्टेज पे लगाएंगे। हम इसको मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लेंगे, AC वोल्ट में 200 पे सेट कर देंगे मल्टीमीटर को। उसके बाद में इसकी पिन पे लगाएंगे और देखेंगे कि ये कितनी वोल्टेज दे रहा है। अगर 3 वोल्ट के आसपास AC दे रहा है तो ये सही कार्य कर रहा है, अदरवाइज़ अगर कम या ज़्यादा दे रहा है तो इसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली MP में 2 ही टेस्टिंग होती हैं, एक तो रेजिस्टेंस का और दूसरा AC वोल्टेज का। तो इस समय AC वोल्टेज 00 आ रही है, क्योंकि इसको कहीं से सेंस नहीं मिल रहा है स्पीड का। अब ये फ्लाईव्हील पे लगा होता और इंजन चल रहा होता तो ये 3 वोल्टेज AC देता, यानी 3 वोल्ट AC आउटपुट देता। तो अभी जो हमने देखा है प्रोसेस चेक करने का एमपीयू, वो था सिंगल आउटपुट एमपीयू, और एक दूसरा आता है डुअल आउटपुट एमपीयू। इसके क्या होते हैं, कॉइल से डबल कनेक्शन निकलते हैं। तो एक जो है उसका कनेक्शन जाता है, एक कॉइल का कनेक्शन जाता है हमारा डिजिटल टेकोमीटर के लिए, और जो दूसरा कनेक्शन होता है उसका यूज होता है ECD कार्ड में। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर लगा रहता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर होता है। तो इसमें ECD कार्ड में जाता है कनेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड सेंसिंग डिवाइस होती है, उसमें जाता है, और ये डिवाइस इस स्पीड को सेंस करके इसी स्पीड के अकॉर्डिंग इंजन को
इंजन के एक्चुएटर को सप्लाई देता है और एक्चुएटर जो है इंजन की स्पीड यानी एक्चुएटर इंजन की स्पीड मेंटेन किए रखता है, चाहे लोड कम हो या ज़्यादा हो। बेसिकली होता यह है, जिस स्पीड में हम इंजन को सेट कर देते हैं, यानी अगर 1500 आरपीएम पे इंजन सेट है तो लोड कम हो या ज़्यादा हो उसकी स्पीड 1500 मेंटेन किए रहता है। तो चलते हैं एक नज़र डाल लेते हैं एमपीयू के वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो एमपीयू फ्लाईव्हील हाउसिंग के ऊपर माउंट रहता है और इंजन के चलते समय फ्लाईव्हील हाउसिंग और इसके बीच में फ्लैक्स बनते हैं और उस फ्लैक्स से एमपीयू में एसी वोल्टेज डेवलप होती है और एमपीयू का आउटपुट जाता है ईसीडी कार्ड को। ईसीडी कार्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड सेंसिंग डिवाइस। ईसीडी कार्ड सेंसिंग लेता है यानी इनपुट लेता है मैग्नेटिक पिकअप से और आउटपुट देता है एक्चुएटर को। और जो इसका कनेक्टर सी और डी रहता है, यहीं पे मैग्नेटिक पिकअप के कनेक्शन होते हैं। और ईसीडी कार्ड को जो अपना पावर मिलती है वो मिलती है बैटरी से, फ्यूज़ के द्वारा आती है वो पावर। तो उसका पावर में क्या रहता है, डीसी वोल्टेज रहता है और डीसी वोल्टेज का नेगेटिव कनेक्ट होता है ई पे और जो एफ वाला कनेक्टर होता है वहाँ पे कनेक्ट होता है बैटरी का पॉजिटिव। तो ईसीडी कार्ड जो आउटपुट देता है वो देता है ए और बी कनेक्टर से, जो जाता है एक्चुएटर को। और जो हमारा एक्चुएटर होता है वो पंप से, फ्यूल पंप से कनेक्टेड रहता है और फ्यूल पंप के लिंकेज के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो हमने देखा यहाँ पे 5 डिवाइस लगी हुई हैं, एक फ्लाईव्हील है, मैग्नेटिक पिकअप है, ईसीडी कार्ड है, एक्चुएटर है और फ्यूल पंप। ये पांचों एक साथ में मिल करके इंजन की स्पीड को बनाए रहती हैं। तो मैग्नेटिक पिकअप फ्लाईव्हील से स्पीड को सेंस करता है और मैसेज देता है ईसीडी कार्ड को और ईसीडी कार्ड एक्चुएटर को मैसेज करता है जो स्पीड इसको मिल रही है फ्लाईव्हील की, वो एक्चुएटर को मैसेज करता है और एक्चुएटर जो है फ्यूल पंप की रैक से कनेक्टेड रहता है। तो जिस स्पीड में फ्लाईव्हील घूम रही है उसी के अकॉर्डिंग इसकी पंप की रैक जो है एक्चुएटर से कनेक्ट रहती है। बेसिकली जो आरपीएम हमने एक बार सेट कर दिया है 1500 या 1800, अगर 1500 हमने सेट कर दिया है तो ये 1500 ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड गवर्नर जो है 1500 आरपीएम मेंटेन करके रखेगा। इंजन का लोड चाहे नो लोड चल रहा हो या फुल लोड है या 50% लोड है, ये इसको मेंटेन करके रखेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा मैग्नेटिक पिकअप यानी एमपीयू का टेस्टिंग का प्रोसेस और देखा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कैसे कार्य करता है, यानी इंजन की स्पीड को कैसे मेंटेन करके रखता है। पहले जो मैकेनिकल गवर्नर आते थे वो फ्यूल पंप के अंदर ही लगे रहते थे। बेसिकली उनका क्या था कि उनकी सेंसिंग और आउटपुट में थोड़ा सा डिले रहता था, इतना क्विक काम नहीं करते थे। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर मिली सेकेंड्स में अपनी स्पीड को पूरा कर लेता है, यानी किसी कारण से लोड टीजी पे या इंजन पे ज़्यादा आ गया तो उसकी स्पीड डाउन होती है, वो क्विक ही मिली सेकेंड्स में उस स्पीड को पूरा कर लेता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।